बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद रज़ा और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अपनी स्टडी पॉइंट को जॉइन करने का। अच्छा, आज मैं बीकॉम पार्ट 2 की ओरिएंटेशन के दूँगा कि हमारे पास बीकॉम पार्ट 2 में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और उसको किस तरह से हमने लेके चलना है। वो बच्चे जो बीकॉम पार्ट 1 के जिन्होंने पेपर दिए और क्लियर किए या जिनकी सप्लियाँ हैं, सप्ली वाले बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमें आप वीडियो बना के आप शेयर कर दिया करें। लेकिन सप्ली के लिए बहुत शॉर्ट टाइम होता है और इसको पूरे लेक्चर्स को हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैंने वीडियो में लिंक में नंबर दिया हुआ है, आप वो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको उस सप्ली के पेपर्स के हवाले से प्रॉपर गाइड कर दूँगा। अच्छा, वो बच्चे जो बीकॉम पार्ट 2 की तैयारी अभी उन्होंने शुरू की है और एनुअल में उन्हें पेपर देने हैं, तो मैं बताता चलूँ 100 मार्क्स का ये आपको पेपर आएगा और हमें इसको कंप्लीट किस तरह से करना है, अच्छे मार्क्स किस तरह से लेने हैं, वो सारा मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊँगा। नंबर 2 पे कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी 100 मार्क्स का है। बिजनेस लॉ, ये भी 100 मार्क्स का है। ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सारे इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटिंग, ये भी 100 मार्क्स का है और ये 40 मार्क्स का है। जैसे आपने पार्ट 1 में देखा, पार्ट 1 के आपके मार्क्स है 760 और पार्ट 2 में आपके जो मार्क्स होंगे टोटल वो 740 हैं। तो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम अकाउंटिंग को एडवांस अकाउंटिंग में हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इन सब के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तमाम किस्म का मटेरियल आपको मैंने अपना एक लिंक आपको इसमें शेयर कर दिया है। आप उस चैनल को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए बनाया, वो बच्चे जो बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करना चाहते हैं, वो उस चैनल को ज्वाइन करें और डेली बेसिस पे उसमें हर टॉपिक्स की, यानी कि हर एक क्वेश्चन अलग-अलग से आपको वीडियोस में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अकाउंटिंग का एक चैप्टर स्टार्ट किया तो बस आपको उसके हवाले से आपको उस चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल हैं, एक-एक न्यूमेरिकल के अलग-अलग आपको वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहेगी, ठीक है? लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आपने इस चैनल को ज्वाइन करना है और आपके जितने दोस्त हैं उन सबको ज्वाइन करवाना है, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग को। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एडवांस अकाउंटिंग। हमारे पास एडवांस अकाउंटिंग में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने बहुत अहम है और हमें करने हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है राइट एंड बोनस, राइट एंड बोनस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है 20 मार्क्स का। नंबर 2 पे हमारे पास जो आता है वो आ जाता है कंसाइनमेंट। ये वो चैप्टर्स हैं जो मैं आपको इसी तरतीब से करवाऊंगा पूरे साल में। नंबर 3 पे आ जाता डिबेंचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रांच अकाउंट, फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। समटाइम ऐसा होता है कि दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है रेशो का, रेशो अकाउंट। अच्छा, ये वो चैप्टर है जो पेपर में कंफर्म आता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस के क्वेश्चन में हमारी मार्क्स की कटिंग नहीं होती। ये बेसिक फार्मूलाज हैं इसके अंदर सारे, ठीक है? मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के नोट्स भी आपको व्हाट्सएप के चैनल में शेयर कर दूंगा, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो इस तरह से आपने बीकॉम पार्ट 1 में फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट किया था, इसी तरह से पार्ट 2 में भी फाइनल अकाउंट है,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो लाजमी आता है, जैसा बीकॉम पार्ट 1 में आपने अकाउंटिंग का पेपर दिया था तो फाइनल अकाउंट आया था, इसी तरह से पार्ट 2 में भी ये फाइनल अकाउंट लाजमी आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल है तो बताएं। उसके बाद ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ आप यही टॉपिक्स कर लें तो आपके 5 सवाल पेपर में अटेम्प्ट हो जाते हैं आराम से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर परचेज, ये भी पेपर में लाजमी आता है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास चैप्टर है डिपार्टमेंटल। ठीक है, ये वो चैप्टर्स हैं जो पूरे साल में हम करेंगे। सबसे पहले तो हमने राइट एंड बोनस को स्टार्ट करना है, उसका एक एक क्वेश्चन की मैं आपको अलग-अलग वीडियो शेयर किया करूंगा, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। ये आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अगर जिन बच्चों ने यहाँ पर नोट नहीं किया है, मैं आपको एक ये सारे चैप्टर व्हाट्सएप जो हमारा चैनल है उस पर भी शेयर कर दूंगा। हमारे पास सेकंड आता है चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत ही इजी है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है, ये भी 100 मार्क्स का हमारा पेपर है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जैसा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, मैं उनके नोट्स दूंगा और एक एक नोट्स के हर एक एक क्वेश्चन की वीडियो आपको बना के शेयर करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी अगर आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन की दोबारा से पूछनी है कोई चीज़, तो वो मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक हम करेंगे वो है मटेरियल। सेकंड पे आ जाता है लेबर। नंबर थर्ड पे आ जाता है एफओएच। एफओएच कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कोड। हर एक एक चैप्टर के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। नंबर 4 पे आ जाता है सीपीआर। नंबर 5 पे हमारे पास चैप्टर आ जाता है सीजीएस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है ये वो चैप्टर है जिसमें समटाइम एक क्वेश्चन आ जाता है या समटाइम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको 5 साल पेपर में भी मिल जाएंगे। अच्छा, ये वो आपको एक चीज़ दोबारा से मैं बता दूं कि बीकॉम पार्ट 2 के जितने भी 5 साल पेपर हैं, मैं वो भी सॉल्व यहाँ करवाऊंगा और आपको 5 साल पेपर भी जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर मिल जाएगा। और आपको किसी किस्म का मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, हर किस्म के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगे। लेकिन आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को खुद भी ज्वाइन करना है और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी भी है, वो है बिजनेस टैक्सेशन। अच्छा, इस बिजनेस टैक्सेशन के 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है इनकम टैक्स। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है सेल्स टैक्स। 100 मार्क्स का ये पेपर है, इजी भी है मुश्किल भी है। ठीक है, हमने अगर तरीके से चलें तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने देखना ये है कि इसको हम सॉल्व किस तरह करें, किस तरह से आराम से इसको कंप्लीट कर लें, पास कर लें। तो जब हम एक पैटर्न के थ्रू चलेंगे तो इसको पास करना मुश्किल नहीं है। इनकम टैक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्स टैक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो हम खाली न्यूमेरिकल्स को देख लें। इनकम टैक्स न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल और सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल। ये वो टॉपिक्स हैं जो आने ही आने हैं पेपर में। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। अब देखा जाए तो 40 मार्क्स तो हमारे सिर्फ ये 2 न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं। नंबर 2 पे इनकम टैक्स,
न्यूमेरिकल, सॉरी इनकम टैक्स डेफिनेशंस है, न्यूमेरिकल तो हो गए ऊपर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब ये 20 मार्क्स की डेफिनेशन लाजमी पेपर में आती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से पेपर में बार बार आ रही हैं वही आपको नोट्स में मिलेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेकंड पे, सेल्स टैक्स डेफिनेशंस, 20 मार्क्स। अगर देखा जाए तो ये देखें आप, इनकम टैक्स के 40 मार्क्स और सेल टैक्स के 40 मार्क्स, आपके 80 मार्क्स जो हैं वो तो सिर्फ इन 4 टॉपिक्स में कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने मजीद इसको आगे करना है तो हमारे पास थर्ड टॉपिक आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस। अच्छा, ये लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं? ये इनकम टैक्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और ये भी मैं आपको बता दूं टोटल हमने इसमें 12 लॉन्ग क्वेश्चन करने, इससे ज्यादा नहीं करने। ये वो बच्चे हैं जो कहते हैं बस इंपॉर्टेंट करवाए जाए, बाकी भी आपको जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसकी भी वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 12 क्वेश्चंस हैं, उसके नोट्स भी आपको व्हाट्सएप उसमें चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। ये वो टॉपिक्स थे जिस तरह एडवांस अकाउंटिंग का मैंने आपको बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग का बताया, टैक्सेशन का बताया, इसी तरह से बिजनेस लॉ है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, ऑडिटिंग है, ठीक है। और हमारे पास जितने भी वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ईओपी है, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, उन सब के एक एक क्वेश्चन के नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलते रहेंगे। उसको आप बेशक वहीं से सेव करके कॉपी करवा लें, प्रिंट निकलवा लें उसका, ठीक है। और साथ साथ उसकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। कोई भी एकेडमी, कोई भी कॉलेज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मटेरियल भी मिलेगा, लेक्चर भी मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।